प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह। आज की सुबह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि फिर से आपके सम्मुख परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए, सुनने सिखाने के लिए परमेश्वर ने फिर से अनुग्रह किया कि रात्रि बेला प्रभु ने संभाला। आज के भोर को प्रभु यीशु मसीह ने हमें देखने के लिए मदद किया। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। जितने सुन रहे और जितने लोग रिकॉर्ड के बाद सुनेंगे, उन सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह कहता हूं। प्रेस द लॉर्ड। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। आज मैं कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं, उस घटनाओं को याद करना चाहता हूं जो प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ और परमेश्वर की दया मुझ पर हुई। इसलिए आज की सुबह हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो अद्भुत है। वो आपकी चिंता करते हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं, वो आपके संग संग चलने को तैयार है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ बने रहे। आप उसके प्रेम में बढ़ते जाइए, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाइए। बड़ी सुंदर आप लगेंगे जब उनके प्रेम में बढ़िएगा। आपके जीवन से महक आएगी, खुशबू आएगी। आपके चेहरे में हमेशा मुस्कान और रौनक रहेगी जब यीशु आपके साथ बढ़ते ही जाएगा। मैं इस दुनिया को याद करना चाह रहा हूं और मैं अपने जीवन की व्यक्तिगत गवाहियों को बताने जा रहा हूं, जो मैं ऐसे ऑनलाइन कभी नहीं बताया, यूट्यूब में कभी नहीं बताया। इस गवाही को कभी मैंने शेयर नहीं किया। यह फर्स्ट टाइम होगा आपके लिए और बहुत सारे लोगों के लिए कि मैं अपने जीवन की गवाहियों को बताऊं कि मैं यीशु में कैसे आया। आप सुनिए, सचमुच आप बहुत तायत का आशीष पाएंगे उस गवाही के द्वारा जो परमेश्वर ने मेरे व्यक्तिगत जीवन में दिए। ये मेरे व्यक्तिगत जीवन की गवाही है। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी गवाही के द्वारा मुझे बुलाहट दी है, मुझे बुलाया है प्रभु के महान सुसमाचार कार्य को पूरा करने के लिए। मेरा नाम हुआ अनुराग निर्मल मिंज और मैं रांची शहर में जन्म लिया और मेरा जन्म 1992 में हुआ। 1992 मंथ नवंबर, और 1992 में मेरा जन्म हुआ रांची शहर में। मेरे माता पिता और मेरी एक बड़ी दीदी और मैं, उसके बाद 3 छोटी सिस्टर, अभी हम लोग 5 लोग हैं जीवित। और एक मेरे बड़े भैया थे मुझसे बड़े, वो इस दुनिया में नहीं है। और मैं अपने बड़े भाई को देख भी नहीं पाया था और मैं जानता भी नहीं था कि वो थे, पर बताया गया कि मुझसे भी कोई बड़े थे। मैं बहुत छोटा था। तो 2 माता पिता, हम लोग 5 भाई बहन। चारों बहनों में मैं भाई अकेला, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस कर रहा हूँ। मैं उस समय की घटनाओं को बता रहा हूँ जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे। यीशु मसीह से हमारा कोई भी लेना देना, कोई भी रिश्ता नहीं था। मेरे पिताजी एचएससी में काम करते थे, रांची एचईसी में, और ये सब जानते हैं एचएससी कारखाना को जो रांची में स्थित है, उसमें काम करते थे। और दिनचर्या हमारा बहुत अच्छा था और इस प्रकार से जीवन चलता ही गया, चलता ही गया। फिर रांची शहर से हम लोग, रांची शहर से 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर गांव की ओर चल गए और वहाँ पे एक सोलंकी बस्ती है, वहाँ पे हम लोग रहने लगे। और उस सोलंकी बस्ती में 20 साल से ज़्यादा हम लोग रहे। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद भी हम लोग उस बस्ती में अपने जीवन को जिए, जहाँ से प्रभु के अनुग्रह को हमने पाया। और इसी प्रकार से जीवन चलता ही गया, चलता ही गया। और मेरे माता पिता ने हमें बड़ी सुख सुविधाओं से रखा। मेरे पिताजी सरकारी जॉब में थे, इसलिए हमें कोई चीज़ की कमी और घटी नहीं थी। और हम बहुत ही सुख सुविधाओं से सोलंकी बस्ती में रहते थे। रांची शहर से अंदर गांव, एक सोलंकी बस्ती में हम रहते थे, गांव में रहते थे। और वहाँ से हमारे पिताजी का ड्यूटी नज़दीक होता था एचएससी कारखाना जाने के लिए, तो हम लोग वहीं पर रहते थे। हमें यीशु मसीह से, चर्च से कोई मतलब नहीं था। हम लोग जीएल चर्च से आते हैं। उसके बाद मैं पास्टर बना। और मैं उस बातों को याद करता हूँ कि हम लोग मात्र क्रिसमस में और गुड फ्राइडे में, ईस्टर में, इतने ही में हमें चर्च जाने के बारे में समझ में आता था। हमारे माता पिता को यीशु मसीह से मैं कई बार उन्हें प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए मैंने नहीं देखा। और हमारे घर में आराधना, विनती, प्रार्थना नहीं होती थी।
हमारा घर समझिए एक अंधकार का घर था। इसी प्रकार हम लोग बड़े होते गए और उन बातों को याद करते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता बहुत ही ज्यादा शराब में डूबे हुए थे, शराब का सेवन करते थे। उस बातों को आज भी मैं याद करता हूँ। उसके बाद जैसे हमारा बुद्धि विवेक होने लगा, हमें थोड़ा ज्ञान आने लगा, हमने देखा कि रोज ही हमारे घर में लड़ाई होती है, हमारे माता पिता रोज ही लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसी प्रकार उनका शराब का सेवन बढ़ता ही गया। मेरे पिताजी कम काम जाने लगे और कम ड्यूटी करने लगे, और घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही गया, और रोज ही हमारे घर में लड़ाई और झगड़े होते थे। इसी प्रकार एक 2004 की बातों को, घटनाओं को मैं याद कर रहा हूं, जब मेरे पिताजी का ऐसा वक्त आया जब उसे जॉन्डिस हो गया, और वो बीमारी उसे निगलता ही गया, और वो बीमारी जॉन्डिस उसके ब्रेन में चढ़ गया। मेरे पिताजी को रांची के गुरु नानक अस्पताल में एडमिट किया गया। 2004 की बातों को मैं बता रहा हूं। मेरी मां लाखों खर्च की 2004 में, उस समय मेरे पिताजी को बचाने के लिए। उसके पूरे शरीर में विष फैल गया था, पैर के नाखून, हाथ के नाखून ब्लू, नीला नीला पड़ गया था। डॉक्टरों ने बोला पूरा शरीर में विष फैल गया, ये व्यक्ति नहीं बच पाएगा। मेरी मां ने नर्सों से, डॉक्टरों से लड़ाई की कि मैं पैसा लगाऊंगी, मेरे पति बचना चाहिए, पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और मेरे पिताजी को 2004 की बातों को मैं बता रहा हूं, मेरे पिताजी को घर लाए। वो 2 दिन या 3 दिन, मुझे ठीक से याद नहीं, वो ठीक थे। उसके बाद एक दिन ऐसा सुबह आया कि वो खून का उल्टी किया। 2004 में उसका देहांत हो गया। 2004 में जब उसका देहांत हो गया, उसके बाद मेरी मां, समझिए कि उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया, और वो फिर से ज्यादा शराब पीने लगी। और मेरी माँ का भी एक ऐसा समय आया 2008 में, उसे भी जॉन्डिस हुआ, और उसका भी जॉन्डिस ब्रेन में चढ़ गया। पूरा शरीर में पानी भर चुका था मेरी माँ का, वो पैर से चल नहीं पा रही थी, पूरे शरीर में पानी भर चुका था, हाथ पैर सूज चुका था। और उस परिस्थिति में हम लोग बहुत छोटे थे, 2008 की बातों को बता रहे। और उस समय हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सा अस्पताल ले जाना चाहिए। तो रांची में एक रिम्स अस्पताल है, सरकारी अस्पताल। लोगों ने बोला कि वहां ले जाओ, फ्री से वहां ट्रीटमेंट होगा। फिर वहां हम लोग मेरी माँ को लेकर चले गए, और संडे को हम लोग ले गए, संडे शाम को। वो चल नहीं पा रही थी, कई लोग आए, ऑटो बुलाया गया, कई लोग मदद किए, किसी प्रकार उसे ऑटो में बैठाया गया। मैं और मेरी छोटी बहन मेरी माँ को लेके हम लोग अस्पताल चले गए। और उसके बाद अस्पताल जाने के बाद रात भर वो दर्द से चिल्लाई कराई। डॉक्टर नर्सों ने कई सुई दिए, इंजेक्शन, ट्रीटमेंट, दवा देने के बाद भी कुछ राहत नहीं मिला। और मेरी माँ का स्थिति इतना खराब था कि वो बाथरूम भी अपने से चल के नहीं जा सकती थी। उसका दर्द, उसका दुख सहन से बाहर था। वो चिल्लाती थी, कराती थी, और उसका दर्द हमें आज भी कानों में याद आता है। और मेरी छोटी बहन और मैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी छोटी बहन को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, नहीं करूं। कुछ कुछ टेस्ट करना था, और बहुत सारे टेस्ट करने के लिए वहां पे रिम्स में लाइन लगाना पड़ता था। और मैं सुबह बड़ा जल्दी उठ के मैं चला गया लाइन लगने के लिए। और जब मैं लाइन पे खड़ा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आता रहा। मैं देख रहा, एक दूर से व्यक्ति मुझे ढूंढ रहा है। आज जैसे वो सामने आता गया, मेरा शरीर भारी होते गया, मैं मायूस होते गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी रो दूंगा, मेरी आंखों से आंसू निकलेगी। और व्यक्ति जैसे मेरे सामने पहुंचा, उसने बोला कि तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें ढूंढ रही है, तुम्हें जल्दी उनके पास जाना चाहिए। मैं बोला कि मैं यहाँ पे लाइन पे खड़ा हूँ, और मेरी माँ का भी टेस्ट होगा, बहुत सारे टेस्ट करना है, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा, मेरी माँ का इलाज शुरू होगा। वो मेरे हाथों को पकड़ा, मुझे जल्दी से खींच के वो मेरी बहन की ओर ले गया। और जैसे मैं बढ़ते गया, मैं और भी मायूस होते गया, और भी मेरा मन भारी होते गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और जैसे मैं अस्पताल उस रूम की ओर बढ़ता ही गया, तब मेरी माँ के रूम में जब मैं पहुंचा तो मैं देखा कि मेरी माँ मर चुकी थी, उसका मृत्यु हो चुका था, और उसे व्हाइट चादर से उसके चेहरे को ढक दिया गया था। मेरी छोटी बहन वहीं पे उस कष्टों को देखी थी। मेरी माँ हाथों को मरोड़ते हुए मेरी छोटी बहन के सामने मृत्यु में चली गई थी।
हम और मेरी छोटी बहन का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। घंटों हम लोग रोते रहे, घंटों रोते रहे। उस दिन को मैं आज भी याद करता हूं कि जिस वक्त मेरी माँ को संडे को एडमिट किया गया था, मेरे परिवारों में से, रिश्तेदारों में से 2 लोग वहां पे देखने के लिए आए थे, माँ और बेटी, जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा। ऐसा परिस्थिति था कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता हम क्या करेंगे। ना हमारे पास पैसा था, ना हमारे पास धन था, ना हमारे पास कोई जान परिचय था, कुछ भी नहीं था। बस मेरी माँ को तो अस्पताल लेके हम चले गए थे कि किसी प्रकार उसे ठीक करके हम लेके आएंगे। बस सोमवार की सुबह तो उनका मृत्यु हो गई। संडे शाम को जो माँ और बेटी जो आए थे, जो हमारे परिवार में से बहुत करीब में से थे, वो लोग उसी हाल में हमें देख के छोड़ के चले गए। मुझे बड़ा अफसोस आया। वो लोग बड़े थे, हमें कोई ज्ञान नहीं था उस समय, उन्हें हमारा सहायता और मदद करना था। वो लोग हमें छोड़ के चले गए। सुमार सुबह से दोपहर हो गया, हम लोग रोते रहे रोते रहे, कोई भी हमारे पुकार सुनने वाले नहीं थे। रोते रहे। ऑटो वाले आए, कोई बोले इतना पैसा लूंगा, कोई बोला इतना पैसा लूंगा, लाश को लेके चलना होगा, घर लेके चलना होगा। हमारे पास पैसा नहीं थी, बहुत कम रुपया था मेरे पास। एक ऑटो वाला आया, बोला कि बाबू तुम क्यों रो रहे हो। मैं बोला कि ये डेड बॉडी मेरी माँ का है, ये लाश को घर लेके जाना है, पर मेरे पास इतना ही रुपया है। उसने बोला जो है तेरे पास दे दो, मैं लेके चलूंगा। और उसके बाद मेरी छोटी बहन जो ऑटो ड्राइवर है वो आगे में बैठी, और एक छोटा सा ऑटो था जिसमें बन नहीं रहा था, मैं बैठूंगा कि डेड बॉडी को रखूंगा। मैं अपनी माँ के बॉडी को, लाश को अपने गोदी में मैं ले लिया। और उसके बाद किसी प्रकार हम सोलंकी बस्ती पहुंचे। जब हम सोलंकी बस्ती पहुंचे तो मैं देखा बस्ती पूरा भरा हुआ है। उस समाचार मिल चुका था, हमारे परिवार रिश्तेदार घर पहुंच चुके थे, मगर मेरी माँ की लाश को लेने के लिए कोई भी अस्पताल नहीं आए थे। पूरे रास्ते भर हम रोते 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 अपने घर तक हम आए। और मैंने बोला कोई यीशु मसीह नहीं है। मेरे बहनों ने बोला कोई यीशु मसीह नहीं है, उसने हमारे पिता को छीन लिया, उसने हमारे माता को छीन लिया, कोई भी यीशु मसीह नहीं। हम लोग जीएल चर्च से थे, इसलिए हम लोगों ने सारे फोटो को निकाला, जला दिया, राख कर दिया। कोई यीशु मसीह नहीं, उसने हमारे साथ ऐसा किया है। मैं बताना चाहूंगा कि 2008 में कफन बॉक्स का दाम 800 रुपए थे। मेरे परिवार, रिश्तेदार, खानदान में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो 800 रुपया दे के मेरी माँ के लिए कफन बॉक्स खरीदे, बक्सा खरीदे, जिसमें लाश को डाल के उसका दफन क्रिया किया जाए। गांव के लोगों ने चंदा किया, बच्चे अनाथ हो गए, और सन्ना परिवार लोग चंदा करके उसने 800 का बक्सा खरीदा। मैं आज भी अपने परिवार, रिश्तेदारों को धुतकारता हूं कि उनके पास 800 रुपया नहीं थे हम अनाथ बच्चों के लिए, कि उसकी माँ के दफन क्रिया के लिए उनके लिए बॉक्स लाया जाए। और चंदे के पैसे से मेरी माँ के लिए बॉक्स लाया गया। अब दफन क्रिया का काम शुरू होना है। अब मेरी माँ की लाश को हम लेके चले जा रहे हैं दफन क्रिया जीएल चर्च कब्रस्तान हिसाक की ओर, और वहां पे कब्र में उसे डाला गया। हम लोग होश में नहीं थे, हमें बहुत बात ठीक से याद नहीं है, पर इतना याद है कि जिस वक्त कब्र में हम गए, अपनी माँ की लाश को वहां पे दफनाए, उसके बाद जैसे हम लोग अपने घरों में आए, हमारे परिवार, रिश्तेदार, खानदान सब लोग मेरे हाथ में 100 रुपया, 200, 50, 10, 20 ऐसे रुपया देके उसी दिन, उसी शाम, उसी रात हमारा पूरा घर खाली हो गया। अब मैं बच गया, मेरी दीदी बच गई, और मेरी तीनों बहन, और एक मामू जो हमारा निज मामू नहीं है, दीपक सोरेंग करके, सिमडेगा में वो रहते हैं, अभी एसआई बन गए हैं। प्रभु ने बड़ा आशीष दिया है उनको, बड़ा ऑफिसर वो बन गए हैं आज की डेट में। पहले वो पुलिस में वो गार्ड करते थे, बैंकों में गार्ड करते थे, दीपक सोरेंग करके। वो हमारे अपने मामू नहीं रहे, पर अपने से बढ़कर है। वो अपने ड्यूटी को छोड़ के हमारे घर में रहने लगे। कुछ दिन वो हमारे साथ रहे, क्योंकि जब तक उसका छुट्टी था, मगर हमारे परिवार, रिश्तेदार, खानदानों में कोई भी हमारे साथ रहना नहीं चाहा। हमें अपने उस रूम में, 2 रूम का घर था सोलंकी बस्ती में, उस रूम में घुसने के लिए, जाने के लिए हमें डर लगता था, हमें भय लगता था। हम क्या करें, नहीं खाए कैसे पिए, किसी ने सोचना नहीं चाहा। सब ने हमें छोड़ दिया, सब ने हमें छोड़ दिया। वो मामा ने हमारा साथ दिया, अभी तक उसने साथ दिया। आज मैं पढ़ता हूं, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूं, मेरे सारे बहनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। सबसे छोटी बहन लॉ पढ़ रही है, बड़ी दीदी का विवाह हो चुका है पास्टर से,
एक बहन है मेरी, उसका भी पास्टर के साथ विवाह हो चुका है। अभी हम लोग घर में तीन लोग हैं। एक छोटी बहन, फिर मेरे से एक मेरे जस्ट बाद एक बहन और एक बड़ी मम्मी, 4 लोग ही हम लोग घर में रहते हैं। उस दिन को मैं याद करता हूं कि सब लोग हमें छोड़ के चले गए। 1 महीना हो गया, हम लोग सब चीज आस्ते आस्ते भूलने लगे। क्या दुख था, क्या कष्ट था, क्या रोना था, सब चीज हमने भूलना शुरू कर दी। मेरी दीदी है, बड़ी दीदी नेहा मिंज, अभी वो नागडुआर हो गई। उसकी एक सहेली थी, मित्र थी, वो आई और बोली कि क्या तुम्हें मालूम है यीशु तुम लोग के साथ है, यीशु तुम लोग से प्रेम करते हैं। हम लोगों ने कहा, हम लोग ने तो यीशु को जला दिया, कोई यीशु नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, उसने हमें दुख दिया, हमें कष्ट दिया, कोई यीशु नहीं है। पर उसने कहा नहीं, वो तुमसे प्यार करता है। तुम लोग अपने दिनचर्या को देखो, तुम्हारे माता पिता के देहांत होने के बाद, मैं 2008 की बातों को बता रहा हूं, देहांत होने के बाद तुम खा रहे हो, पी रहे हो, हंस रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम भूखे नहीं हो, कौन तुम्हारे साथ है? हम लोग बड़े छोटे थे, पर परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया था। हमने कोशिश किया जानने का, ये बहन क्या बोलती है। उसने कहा यीशु तुमसे प्रेम करते हैं। उसी वक्त हमने यीशु को जाना। मेरे प्रिय, मेरी तीनों बहन, मेरी बड़ी दीदी, मैं घुटना टेका, हम लोगों ने प्रार्थना किया, घुटना टेका और परमेश्वर के प्रेम को जाना। उसने हमें पाला है, उसने हमें बढ़ाया है, उसने हमारा पालन पोषण किया है। जब सब छोड़ दिए थे, सब त्याग दिए थे, कोई देखने वाला नहीं था, एक माँ की तरह, एक पिता की तरह उसने पाला है हमें। मेरे प्रिय, 2008 से उसने हमें पालना शुरू किया। हम लोग घर में 5 लोग नहीं थे, कोई छठा व्यक्ति हमारे साथ था, उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह एक माँ की तरह, एक पिता की तरह, एक मित्र की तरह उसने हमारा पालन पोषण किया, हमें पढ़ाया, हमें नया जीवन दिया। हमने कहा कोई भी यीशु मसीह नहीं, कोई भी परमेश्वर नहीं जिसने हमें दुख दिया, पर उसने हमारे 5 भाई बहन को पाला। जब हमारे माता पिता का मृत्यु हो गया, वो हमारा मित्र बन गया, वो हमारे साथ हंसने लगा। आज जब मैं याद करता हूं कि हम लोग उस घर में 5 लोग थे, मैं अपने आंखों को बंद करता हूं तो मैं देखता हूं 5 लोग नहीं थे, हम लोग 6 लोग थे। यीशु हमारे साथ रहता, वो हमारा पालन पोषण करता था, जिसे हमने त्यागा था, जिस फोटो को हमने जलाकर राख कर दिया था, कोई भी यीशु मसीह नहीं, उसने हमारा पालन पोषण किया। आज मैं जितने अपने माता पिता को याद करके नहीं रोता, उतना मैं यीशु के प्रेम को याद करके रोता। वो दिखता नहीं था पर वो था, वो दिखता नहीं था पर वो था, हमें हंसाता था, हमारा पालन पोषण करता था, हमें वो पढ़ाता था, हमें उसने ज्ञान दिया, बुद्धि दी। जब सब लोग छोड़ दिए, परिवार, रिश्तेदार, खानदान, मेरे यीशु स्वर्ग से उतर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए, हमें बुद्धि देने के लिए। हम 5 भाई बहन संसार में भटक नहीं गए, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला आ गया था, जो माँ बाप से बढ़ के था, जो हमारा गाइड करता था। हम भटके नहीं, हम बुराइयों में नहीं चले गए, हमें बुराइयों में वो जाने नहीं दिया। वो हमारा माँ बन गया, पिता बन गया, मित्र बन गया। यीशु हमारे साथ, आज भी वो मेरे रूम में रहते हैं, आज भी वो मेरे साथ है। 2009 से ही मैंने सुसमाचार प्रचार आरंभ कर दिया। 10 साल हो गया यीशु मसीह के साथ। मेरी तीनों बहन, मेरी बड़ी दीदी, आज 2 बहन का शादी हो गया है। प्रभु के दया से मैंने उनका शादी कर पाया, जिसमें कोई सहायता नहीं, कोई मदद नहीं। मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहा, आज भी वो मेरे साथ है। 2009 में मैंने यीशु का सुसमाचार प्रचार आरंभ कर दिया। घर घर जहां मिलता था मैं यीशु के प्रेम को बांटता था। यीशु है, यीशु आपसे प्यार करते हैं,
यीशु आपको खोना नहीं चाहते। मैं प्रचार करना शुरू कर दिया। मैं बताना शुरू किया कि यीशु ने हमें पाला, यीशु ने हमें बढ़ाया है। मैं लोगों को बताने लगा उसके प्रेम के बारे में, उस संदेश के बारे में। और 2009 से मैंने सुसमाचार प्रचार को आरंभ कर दिया। घर घर जाके लोग के बीच में हम और मेरे पूरे परिवार को लोग कारों में गाड़ियां भेज देते थे, अपने घरों में हमें इनविटेशन देते थे, खिलाते थे, खाना देते थे, धन देते थे। और हम अनाथ बच्चों का परवरिश परमेश्वर ने ऐसा किया है। छोटे से ही हमारे पूरे परिवार को परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमें ना बाइबल का ज्ञान था, ना हमें प्रार्थना करना था, पर हमारे प्रार्थनाओं से परमेश्वर काम करना शुरू कर दिया था। हम जो भी दिल से मांगते थे परमेश्वर पूरा कर देता था। हमें तो प्रार्थना करना नहीं आता था, हमें बाइबल पढ़ना नहीं आता था, पर इस तोतले जबान से हम जो परमेश्वर से बोल देते थे वो कर देता था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। मैं 27/11/2009 को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। 27/11/2009 को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे दिया गया। 11/6/2010 में डेरी ऑनसोन बिहार गया, जहां पे मैं जीवा कुमार प्रभु का अभिषेक दास के द्वारा उद्धार का सुसमाचार सुना। मैंने उद्धार पाया। 1/11/2010 को प्रभु की एक दासी आई केरल से। उसने मेरे बारे में भविष्यवाणी की कि जिस प्रकार मूसा के साथ यीशु रहा वो आपके साथ रहेगा। निर्गमन की पुस्तक 11:21 के अनुसार उसने मेरे लिए भविष्यवाणी की। 6/11 को 2010 में ही प्रभु के अभिषेक दास जो एम थॉमस से मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। 2011 में मैं घुटनों में बाइबल कॉलेज किया। 2011 में मैं बाइबल पढ़ता ही था, पढ़ता ही रहता था। 40 अध्याय 60 अध्याय जितना हो सके बाइबल पढ़ता था। एक साल मैंने पूरा उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पढ़ा और समझा। और एक समय आया कि 2012 में मेरा पहला ओपन मीटिंग रहा, और वो डेट है 13, 14, 15 दिसंबर मंथ। और 2012 में मैंने सुसमाचार जो घरों में नहीं, मैं मैदानों में सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले 500 लोग जमा हुए थे। 27/7/2016 को मेरा ऑर्डिनेशन हुआ और मैं एक रेबरेन के रूप में प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। इस सेवकाई के में चलते चलते कई उतार और चढ़ाव आए मेरे प्रिय। मैं तीसरा चर्च बनाया, एक चर्च बनाया, दूसरा चर्च बनाया, जिसमें 8 लाख रुपया खर्च हुई। उस लोगों ने धोखे से हमें वहां से निकलने को कह दिया गया। मेरे अपने लोग, मेरी बड़ी मम्मी लोग, उनके जमीन में मेरे नाना जी प्रचारक थे और वहां पे मैं रहता था। उस बिल्डिंग में मैं रहता था जिसमें गेट से लेके बाउंड्री, चर्च बनाने तक, घर का मरम्मत करने तक लाखों रुपया खर्च किया गया। बड़ी मेहनत से उस चर्च को बनाया गया। उसमें 7 से 8 लाख रुपया खर्च हुए। एक समय आया, उसने कहा इस घर को और चर्च को छोड़ के चला जा। हम लोग बनाया घर और चर्च को छोड़ के चले गए। जिस वक्त हम छोड़ के चले गए थे, 2017 की बातों को मैं बता रहा हूं। उस समय मेरी बड़ी दीदी प्रेग्नेंट थी और उस समय उन लोगों ने हमें घर से निकाला और मैं अपनी बड़ी दीदी को लेके रेंट घर, 2 रेंट घर में हम लोग गए। वहां पर भी लोगों ने 2017 में हमें सताया। एक पास्टर से मैंने कहा कि मैं ऊंचाइयों में जा रहा था, मैं बढ़ रहा था। 2017 में मैं फिर से शून्य हो गया, सब चीज खाली हो गया। मुझे धोखा मिला, चर्च से, घर से, हर प्रकार से धोखा मिला। उस पास्टर ने बोला नहीं, यीशु आपके साथ है। 2017 में मुझे पागलों की तरह रहता था। उसके बाद एक समय आया, फिर एक घर खाली किए, फिर एक घर में चले गए, फिर वो घर भी खाली करना पड़ा। उस मालिक ने भी हमें सताना शुरू कर दिया। मेरी बहनों ने बोला कि जाऊंगी तो अपने ही घर जाऊंगी, वरना हम लोग यही रहेंगे। उस घर के मालिक ने हमें सताने लगा। एक व्यक्ति से हमने बातचीत किया, उस व्यक्ति का नाम है मसीह खोया। मैंने बोला कि मैं आस्ते आस्ते इस जमीन का पैसा को दे दूंगा।
अब छोटा सा जमीन दे दीजिए कि मैं रूम बना के रहूं अपने परिवार के साथ। उसने पैसा के बारे बात नहीं किया, उसने कहा बनाओ। मैं उस स्थान पे घर बनाया, अपने परिवार को मैं लेके आया, और उस समय हम और मेरी तीनों बहन, हम लोग चारों लोग उस घर में आ गए। फिर इस वही समय आस्ते आस्ते एक चर्च का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन प्रभु कबीर दास, अमोद सिंह और सुखचैन मसीह के द्वारा अलग अलग समयों में किया गया। और उस चर्च का उद्घाटन 2019 में किया गया। 19 में किया गया। एक घर प्रभु ने, एक भवन बनाने के लिए प्रभु मदद किया, चर्च भवन मुझे बनाने के लिए मदद किया। और एक बड़ी कलीसिया हमारे रांची झारखंड में और उस जोजो सिरिंग गांव में परमेश्वर ने दिया। जिस व्यक्ति ने जमीन दिया उसका नाम है रवि तिर्की। और इसी प्रकार से दिन ब दिन कलीसिया बढ़ोतरी होती जा रही है, दिन ब दिन प्रभु हमें बढ़ाते जा रहा है। एक समय था मैं रोड में था, मेरे पास घर नहीं था, खाना बदोश की नाव में घूमता रहता था, उसने मुझे घर दिया। चर्च नहीं था, बहुत मुश्किल से हम लोग यहां वहां चर्च करने लगे। उस चर्च से भी हमें निकाल दिया गया। वो चर्च बना भी नहीं था पूरा, उसमें हम लोग चर्च आराधना करना शुरू कर दी। एक सुंदर, एक बड़ी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने मुझे विश्वास योग्य समझ के मुझे दिया है। 2009 से मैंने सुसमाचार प्रचार आरंभ किया। 2012 से मैं कन्वेंशन ओपन ग्राउंड में सुसमाचार सुनाने लगा। साल भर हो रहा है मैं फेसबुक में लाइव और यूट्यूब हो रहा है, साल भर भी नहीं हुआ है मैं अभी शुरू किया हूं कि लाइव प्रचार करूं, चाहे यूट्यूब में प्रचार करूं। उससे पहले मैं कभी नहीं किया। जो मैं अपने जीवन की गवाहियों को बता रहा हूं वो मैं लाइव आज बता रहा हूं। आज लाइव सुन रहे, बहुत लोग मीटिंग में सुने होंगे, पर आज लाइव जो यूट्यूब में भी रहेगा, फेसबुक में भी रहेगा, लोग सुन पाएंगे कि परमेश्वर ने मुझ पे कितना उपकार किया। मैं धन के लिए, मैं लालच के लिए, इसके लिए सेवकाई नहीं करता। मेरा जीना, मेरा मरना यीशु में है मेरे प्रियो। इस संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बड़ी दीदी का विवाह हो गया, मेरी एक बहन का विवाह हो गया, अभी 2 बहन बाकी है, मैं बाकी हूं, मेरा ये विवाह नहीं हुआ है। मेरे यीशु मेरे साथ है, मुझे फिक्र ही नहीं लगता है। मेरा बाप मेरे साथ है, मेरे यीशु मेरे साथ है, जिसने वादा किया संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक वचन मैं आपके साथ पढ़ूंगा, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 27 पद संख्या 10। भजन संहिता 27:10। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। उसने संभाल लिया मेरे पे। मैं दिल से सेवकाई करता हूं। मैं आज तक जो भी सुसमाचार प्रचार किया हूं, मैं उसके हार्ट, उसके हृदय को बताता हूं लोगों को। यीशु के हृदय को बताता हूं कि वो कितना प्यार करते हैं। वो अनाथों से, विधवाओं से, जिनका कोई नहीं है, कितना वो प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। मैं उनके साथ हंसता हूं, खेलता हूं, रोता हूं, आज भी रोता हूं, रोता ही रहता हूं, रोने वाला दास बन गया हूं। मेरा आंख लाल पड़ जाती है रोते रोते मेरे प्रिय। जिस वक्त मेरे माता पिता 2004-2008 में देहांत हुआ, हमारा आंखों की आंसू सूख चुकी थी। पर आज भी बहुत लोग के लिए हम रोते हैं। 500 लोग के बीच में सुसमाचार प्रचार को आरंभ किया। आज 5000 से ज्यादा लोग सुनते हैं। जब परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है, मैं उन्हें रो रो के परमेश्वर के वचनों को बताता हूं, रोता हूं इस भीड़ के लिए कि प्रभु वो उद्धार पाए। जब जब मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर के चरणों पे कि माफ कीजिए प्रभु, मेरे गुनाहों को माफ कीजिए, मेरे अधर्म को माफ कीजिए। आपने कमी नहीं किया, उसके मैंने कमी किया है प्रभु। मैंने आपको दुख दिया होगा अपने जवानी के समय में, मगर मैं लोग के सामने सुसमाचार प्रचार करता। वो माता पिता, भाई बहन, मित्र, सब चीज बन के वो मेरे साथ हो लिया। मैं अपने बातों को किसी को शेयर नहीं करता हूं। मैं अपने रूम में जाता हूं, मैं बोलता रहता हूं उसको अपने हृदय की बात। मैं बहुत प्यार करता था अपनी मां से। जिस वक्त उसका देहांत हुआ था 2008 में, उस रात्रि को मैं सोया तो मेरी मां जब आवाज देती थी तब मैं बिछौना से उठता था। उस सुबह में भी आवाज में सुना, मेरे मामू जी बगल में थे, बोला तुम्हारा भ्रम है। मैंने बोला नहीं, उसने मुझे चिल्लाई है, मेरी मां ने मुझे आवाज दिया है।
वो उठाई है। मैं अपनी माँ को कल ही कब्र में डाल के आया था और सुबह उसकी आवाज को सुना कि वो मुझे उठा रही है। उसके शब्दों से मैं उठता था। मेरे माता पिता से मैं बहुत प्रेम करता था। मेरी सब बहन आज्ञाकारी रही, सब अच्छे पढ़ाई किए। छोटी बहन लॉ पढ़ रही है। बड़ी दीदी का शादी हो गया पास्टर के साथ, उनकी एक बेटी है। अभी हाल फिलहाल में और एक बहन का विवाह किया गया और 2 बहन और मैं, अभी 3 लोग और एक बड़ी मम्मी हमारे साथ रहती है, माँ की बड़ी। इस प्रकार से प्रभु ने मुझे सेवकाई दिया है मेरे पे। मैं बड़ी बहुत ज्यादा तरस के साथ सेवकाई करता हूं। मैं ज्ञान से सेवकाई नहीं करता हूं, बुद्धि से सेवकाई नहीं करता हूं, टैलेंट से नहीं करता हूं, क्योंकि हम अपने पढ़ाई को ना करके अपने बहनों के पढ़ाइयों में ज्यादा ध्यान दिए। किसी ना ठीक से कॉलेज जा पाया ना ट्यूशन जा पाया। मैंने मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैं उतने ज्ञान से सुसमाचार प्रचार नहीं करता। मैं आत्मा से करता हूं जो यीशु ने मुझे दिया है, और मैं अंतरात्मा से जो यीशु मसीह ने मुझ पे व्यवहार किया है। मुझे उसने पाला है, पोसा है, बढ़ाया है मेरे प्रियो। यही प्रभु का अनुग्रह है मेरे साथ। वह मुझसे प्यार करता है, यही मेरा गवाही है। 2009 से चल रहा हूं, 2020 आ गया है। 10 साल हो गया मैं यीशु के साथ चल रहा हूं। मुझे उसने कमी घटी नहीं कहा। हो सके मैं गिर गया, हो सके लगा मैं शून्य हो गया। 17 में मुझे पागलों की तरह रहता था, क्योंकि मुझे बिल्डिंग उस घर से निकाल दिया गया, उस चर्च से निकाल दिया गया, जिस चर्च को हमने खून और पसीना और आंसू और कलीसिया के सोना चांदी को बिक्री करके उस चर्च को बनाया गया। लोगों ने नहीं समझा, हमारे अपनों ने इस घर से, चर्च से हमें निकाल दिया। एक बड़ी कलीसिया, एक बड़ी लोग, एक अच्छे लोग मुझे दिए, एक टीम मुझे दिए, जिसमें 25 से ज्यादा प्रार्थना योद्धा मेरे साथ रहते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। 6 सेवक मेरे साथ है, 6 पास्टर मेरे साथ है, और पूरे भारत में और झारखंड में कई जगह हमारा सुसमाचार प्रचार का कार्य होता है। मैं 28 वर्ष का हूं। मैंने बोला कि 16 साल से मैंने प्रचार करना शुरू कर दिया, और मैं बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। 2009 से यीशु के साथ में चल रहा हूं। बहुत मजा आता है, बहुत आनंद लगता है लोगों के साथ मिलना, उठना, बैठना, उन्हें यीशु की प्रेम के बारे में बताना कि वो कितना आपसे प्यार करता है। वो आंसू बहाता है, लिखा हुआ कि यीशु रोता है मेरे लिए, यीशु रोता है आपके लिए। इस बातों को आइए मेरे साथ इस गीत को गाएंगे। आज मैं अपने गवाहियों को शेयर किया है। ये गीत मैं हृदय से गाऊंगा कि आप आशीष पाए। मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग सुने आशीष पाए। उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे माता पिता तो मुझे छोड़ देंगे, पर यहोवा मुझे संभाल लेगा। दाऊद ने कहा, उसने संभाल लिया। हम लोग कोई भी नहीं बिगड़े, हमारे भाई बहन का रास्ता इधर उधर नहीं हुआ। आज भी हमारा खलीसिया, हमारा टीम, मेरा परिवार यीशु के नाम से आज्ञाकारी है। जब मैं कहता हूं वो मानते हैं, मेरे बहन लोग मानते हैं, मेरे टीम के लोग मानते हैं। मैं अपनी बातों को कम लोगों तक शेयर करता हूं। वो तो ऐसे ही बैठे रहते, 4 लोग बोलते कि मेरे आप गवाही बताइए। मैं बता नहीं पाता हूं, मेरे आंख में आंसू आ जाती है। मैं लोगों को कह नहीं पाता, इसलिए बोलता हूं सुनिएगा, कभी मीटिंग में सुनिएगा, मेरे कैसेट में सुनिएगा, पर मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरा गवाही हजारों के लिए, 2 लोगों के लिए नहीं। मैं अपनी बातों को कम शेयर करता हूं, परमेश्वर को बोलता हूं। और एक मेरा मित्र है समीर, उनसे मैं बहुत बात को शेयर करता हूं, और उससे भी कई बात छुपा देता हूं। यीशु से मैं सब कुछ बोलता हूं, खुल खुल के बोलता हूं। अपनी कमी घटी के लिए मैं रोता हूं, मैं मांगता हूं परमेश्वर से। जब जब मैंने मांगा, उसने स्वर्ग से सुन के मुझे उत्तर दिया। मुझे कभी यीशु ने निराश नहीं किया, कभी नहीं मेरे प्रिय। मैंने जिसके लिए भी प्रार्थना किया, उसने सुना है, उत्तर दिया। इसमें मेरी पवित्रता, मेरी योग्यता नहीं है, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है, वो नहीं। मेरा यीशु मेरा आदर करता है मेरे प्रिय। मेरा यीशु मुझसे प्रेम करता है मेरे प्रिय। मैं जितनों के लिए प्रार्थना किया वो उत्तर देता है। जो जो मैंने मांगा उसने उत्तर दिया, जो जो मांगा। घर नहीं था उसने घर दिया, चर्च नहीं था उसने चर्च दिया। कलीसिया में लोग बढ़ने लगे, कितने लोग मुझसे प्रेम करने वाले बन गए। कलीसिया के लोग आदर देने वाले हो गए। आज मेरे कलीसिया में आप आइएगा, मैं जो बोलता हूं वो लोग सुनते हैं। मैं आत्मा से बोलता हूं, मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं, धन संपत्ति के लिए सेवकाई नहीं करता हूं। मैं हृदय को बांट रहा हूं, प्रभु की यीशु मसीह के हृदय को मैं बांट रहा हूं। मैं सेवा नहीं कर रहा। मेरे पिता ने मुझे जो काम दिया उस कामों को मैं कर रहा हूं।
मेरे यीशु, मेरे अब्बा, मेरे पिता, मेरा मित्र ने जो मुझे काम सौंपा है उस कामों को मैं कर रहा हूं, और मैं मरते सांस तक मैं करूंगा, अपने जीवन तक मैं करूंगा। इसलिए जहां भी लोग बुलाते हैं आंख बंद करके मैं चला जाता हूं कि लोग सुसमाचार सुने। लोग बदले, एमसीसी लोग बदले, बंदूक पकड़ के जंगलों में रहने वाले लोग बदले, एक दूसरे को घात करने वाले लोग बदले, चोर बदले, डाकू बदले, सुसमाचार सुनने के द्वारा। लोग चंगे हुए हैं, जिनके संतान ने तो उनके संताने हुए हैं। प्रभु ने मुझ पर रहम किया, मैं घमंड नहीं करता, पर उसके प्रेम को याद करता हूं। मेरे साथ इस गीत को गाइए और आप आशीष पाइए। मैं अनाथ भटका हुआ खोया हुआ था, नारो नारो करके तूने गले लगाया। मैं अनाथ भटका हुआ खोया हुआ था, नारो नारो करके तूने गले लगाया। अब्बा तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। अब्बा तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। भूखा था तूने मुझे तृप्त किया है, नारो नारो करके तूने गले लगाया। भूखा था तूने मुझे तृप्त किया है, नारो नारो करके तूने गले लगाया। अब्बा तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। अब्बा तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। कपड़े से तूने मेरे तन को ढका है, नारो नारो करके तूने गले लगाया। कपड़ों से तूने मेरे तन को ढका है, नारो नारो करके तूने गले लगाया। अब्बा तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। अब्बा तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। रहने को तूने मुझे छत दिया है, नारो नारो कह के तूने गले लगाया। रहने को तूने मुझे छत दिया है, नारो नारो करके तूने गले लगाया। अब्बा तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। अब्बा तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। मैं अनाथ भटका हुआ खोया हुआ था, नारो नारो करके तूने गले लगाया। मैं अनाथ भटका हुआ खोया हुआ था, नारो नारो करके तूने गले लगाया। अब्बा तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। अब्बा तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। आज हम लोग 5 भाई बहन जीवित हैं। 2 बहन का शादी हो गई है। बड़ी दीदी का नाम नेहा रोशनी नागडुआर है, और मेरे से जस्ट बहन है वो प्रीति मिंज है, वो घर में है। और एक उसके बाद एक बहन है अंतरा मिंज, जिनका विवाह हो गया है पास्टर से, पास्टर समीर कच्छप, उनसे विवाह हो चुका है।
और सबसे छोटी बहन है शिल्पा मिंज, जो लॉ पढ़ रही है। पर आज हम लोग कहीं भी है, हम लोग एक साथ प्रभु की सेवकाएं करते हैं, पूरे परिवार। एक कलीसिया चलाते हैं, ओपन मीटिंग चलाते हैं, अनाथ और विधवाओं के लिए चिंता रखते हैं। और मेरा मन था कि आश्रम बनाए, बहुत काम हो चुका है, बिल्डिंग बन रही है, रूम बन रही है, पर अभी स्थिति खराब हो चुका है। अब कभी भी प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेकर चला जाएगा, पर जब तक मैं जीवित है उसकी महान सेवकाई को मैं करता रहूंगा। यही मेरे जीवित गवाही। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट्स कीजिएगा, पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं यीशु के साथ चल रहा हूँ, यीशु आपसे प्यार करते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं गवाहियों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। अपने आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने लोग सुने, आपने मुझे पाला है, बढ़ाया है प्रभु यीशु मसीह। इसी प्रकार आपके अनुग्रह उन तमाम अनाथ और विधवाओं के साथ हो जाए प्रभु। हर एक की शुद्धि लीजिए परमेश्वर। हमने तो आपको त्याग दिया था यीशु मसीह की, कोई भी यीशु मसीह नहीं, पर आपने अपनी भलाई को हम पे प्रकट किया परमेश्वर। आपने अपनी दया को प्रकट किया प्रभु, हमारा तिरस्कार नहीं किया, हमें आपने ग्रहण किया, हम पापियों को परमेश्वर, हम अनाथों को आपने गले लगाया प्रभु, हमारे जीवनों को बदल दिया परमेश्वर। इसी प्रकार संसार में और भी अनाथ और विधवा है जिससे कोई प्रेम करने वाला नहीं है प्रभु, उनके तक अपनी प्रेम को पहुंचाने के लिए दया कीजिए। उन अनाथों से भी प्रेम कीजिए प्रभु। आप प्रेम करते, लोग आपको जान पाए प्रभु, जीवन बदल जाए प्रभु, जवान लोग बदल जाए प्रभु। आपने एक मार बाप की तरह हमारा पालन पोषण किया है प्रभु, आपने पालन पोषण किया है प्रभु, आपके परवरिश में कोई भी कमी नहीं है प्रभु। इसलिए आज आपका दास नहीं भटका, मेरी बहन लोग नहीं भटकी। आज भी पवित्रता के साथ हम आपकी सेवकाई कर पा रहे, क्योंकि हमारा पालन पोषण एक संसारिक माता पिता नहीं, पर हमारा यीशु मसीह ने हमारा पालन पोषण किया है। हमें अच्छी परवरिश उसने दिया, हमें शिक्षा दिया है, हमें ज्ञान दिया है कि हम दूसरों के लिए रो सके, उनके लिए प्रार्थना कर सके। आज जितने लोग गवाही सुने उनका जीवन यीशु के नाम से बदल जाए प्रभु। जितने लोग जीवित गवाही सुने उनका जीवन यीशु के नाम से बदल जाए प्रभु। जितने लोग गवाही सुने उनका जीवन यीशु नासरी के नाम से बदल जाए प्रभु। संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मृत्यु तक मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिए, पर यहोवा मुझे संभाल लेगा। जैसे एक माता प्यार करती उससे बढ़ के वो प्यार करता है। जन्म देने वाली माँ दूध पिलाना भूल जाए, पर यहोवा ना भूलता है, यीशु ना भूलता है। उसने अनुग्रह किया है मुझ पर, दया किया है पिता। आज जितने सुने वो यीशु के नाम से आशीष पाए, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं उसके प्रेम में खो जाता हूं, डूब जाता हूं। मेरे प्रार्थनाओं में आंसू रहता है, मैं रो रो के प्रार्थना करता हूं। वो मुझे भर देता है अपने अभिषेक से मेरे पे। मैं जब प्रचार करता हूं, जब मैं चलता हूं, जब मैं अपने रूम में रहता हूं, उसका अभिषेक मुझे भर देता है। मैं बोलता हूं प्रभु मुझ पापी से आप प्यार करते, मुझे छूते स्पर्श करते, मैं रोने लग जाता हूं उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह। मैं बोलता मुझ में क्या लिया करते प्रभु जो आप मेरे रूम में आ जाते, मुझे स्पर्श करते। जब वो मुझे छूता है मुझे आंसू आ जाती, मैं रोने लग जाता हूं यीशु के चरणों पे। पूरा विश्व यीशु के नाम से आशीष पाए, पूरा झारखंड यीशु के नाम से आशीष पाए, पूरे भारत यीशु के नाम से आशीष पाए। ये वायरस चली जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए प्रभु। हम आपके सेवकाई करेंगे, और भी बड़ी तेजी से आंसू के साथ सेवकाई करेंगे। वो मुझे छूता है, मुझे रुलाता है, पवित्र आत्मा मुझे भर देता है मेरे। जितने लोग आज गवाही सुने, आप अभिषेक से भर गए मेरे पे, सामर्थ से भर गए। यीशु ने आपको छू लिया है मेरे पे। आप सभी को, जितने लोग सुने, मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं मेरे गवाहियों को। प्रभु यीशु मसीह बहुतायत का आशीष आपके और आपके परिवार को दे। मेरे जीवन को उसने बदल दिया है, मुझे कोई भी कमी घटी नहीं है।
मैं जिस चीज को अपने पिता से मांगता हूं वो स्वर्ग से पूरा मुझे कर देता है। कभी समय लगता है, कभी तत्काल मिलता है, पर मेरे अपने पिता का सेवकाई कर रहा हूं, अपने पिता का काम को मैं कर रहा हूं। वो मुझे गिफ्ट भी देता है, वो मुझे मेहनताना भी देता है, वो मेरे काम का फल भी देता है, मुझे पेमेंट भी करता है। मुझे किसी चीज की किसी संसार की व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। मेरे यीशु मेरे साथ है, वो यीशु आपकी भी साथ है, आपके परिवारों का जीवन को बदलने के। जितने लोग सुने और सुनेंगे उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड।